दादा भाभी यू गुड टू सी यू। हाँ लाल दादा, अर्शी कहती है लाल दादा से। लाल दादा आप बिल्कुल सही कह रहे थे। झनक का वहाँ क्या काम है? अकेली झनक का वो कोई काम नहीं है, क्योंकि झनक का काम तो यहाँ बोस विला में है। अनिरुद्ध को देखते हुए अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध बोस के साथ क्यों झनक? है ना जी? हाँ जनक बोलती है, हाँ जी ऋषि दीदी, मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये। अभी तक तो आप समझ ही गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इतनी इंटेलिजेंट तो आप हैं ही। अब यहाँ पे होता है कि जब जनक को सब कोई ललकारता है तो जनक तो पलट के जवाब देगी। आखिर कब तक चुप रहेगी जनक? अपनी सबको आईना तो दिखाएगी ही। और यहाँ किसी ने मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, सब सब कुछ जानते हैं। ऐसा क्या जानता है हर कोई? मैं तो नहीं जानती। तब तक सुबह बोलता है, मिमी तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, खाना भी खाना है ना? ओके मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर गर्मा गर्म कचौड़ी खाऊंगी। आप में से कोई और खाएगा कचौड़ी? मैं खाऊंगी ना अपू जी। हाँ मैं खिलाऊं आपको? हाँ कौन खिलाएगा? मैं खुद खा सकती हूँ। क्या? और बस एक ही दिन में बचे हैं ना, उनके बाद तो मैं शादी करके इस घर से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हाँ तब मेरा पति मुझे खिलाएगा। यहाँ तो मेरी माँ और ना फनी एक गिलास खिलाती हैं और 10 बातें सुनाती हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं चली जाऊंगी ऐसे घर में। पप्पू की बातें के पीछे की टेढ़ी हंसी और व्यंग भरे भी निगाहें का कुछ अंदाजा भी नहीं है। आज जनक, अनी, बबलू, अंजना और छोटन को और उन्हें लगता है कि सब कुछ अच्छे से होगा। इतना बड़ा परिवर्तन आया है आज सुबह के मन में। आज अप्पू के बेटी मान और बिपाशा, तनुजा, इन सबको इरिटेशन हो रही है। अप्पू की बकवास सुनकर। और शुभ शादी होगी तब ना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि शादी वाले दिन तुम्हारे होने वाला पति कहाँ जा होगा। अनिरुद्ध तुम्हारे लिए खुशखबरी है, शादी अब घर से ही होगी। ट्रस्ट गेट अचानक से ये चेंज क्यों? अगर चेंज अच्छा है तो एक्सेप्ट कर लो, सवाल क्यों करना? मिनी ने मुझे समझाया और मुझे उसकी बात में समझ में आ गई। पूरी जनरेशन एक ही राय है। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हाँ बेकार माहौल ख़राब करके वाले। अब घर की बेटी की शादी घर से ही होगी। हाँ पहले मैं शादी के खिलाफ था। मैंने शादी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि दादा को लल्लन पर पूरा भरोसा है और अप्पू भी चाहती है लल्लन के साथ रहना। बस जब मन किया ऐसे बुला लिया और जब मन किया ऐसे मिलने चले गए। और मगर अब सब अच्छा रहा तो अप्पू को एक फ्लैट भी गिफ्ट में दे देंगे। और अब यह तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया। ऐसा क्या हो गया है कि आज शुभ को इतनी सब कुछ शुभ शुभ बोल रहा है? जनक ने असहज महसूस होता है, पर अनी और अर्शी खुश हैं यह सुनकर। और दादा और माँ तो सातवें आसमान पर, किसी पता नहीं कुछ ज़्यादा मेहरबानी नहीं हो रहे हैं ना? नहीं, शुभ मेरी बेटी है तो इतना ही मिलेगा जितना उसके किस्मत में है। तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। लालन काम करेगा, मेहनत करेगा और अपने दम पर घर ले सकता है तो ले लेगा। हमें हर कदम पर अपने बच्चों की मदद नहीं करनी। पर दादा अगर अप्पू कंफर्टेबल रही तो इसमें हर्ज क्या है? अरे बचपन से वो बड़े घर में पली बड़ी है, बड़े घर की आदत है। कैसे एडजस्ट करेगी बस्ती में? कर लूँगी मैं काकू, मैं कर लूँगी। हाँ वहाँ मैं ना बहुत खुश हूँ रहूँगी। हाँ वहाँ मुझे सब प्यार करते हैं, इस घर की तरह डांटते नहीं। हर बात पे मैं वहाँ खुशी खुशी रह लूँगी। अप्पू तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जैसे हमने कभी तुम्हें प्यार ही नहीं किया दिया। कब दिया प्यार? हाँ जब देखो तब तो सब लोग मिलके मुझे डांटते रहते हो। पता नहीं अब मेरी शादी हो रही है बोल के अचानक से क्या हो गया? अचानक से इतना हृदय परिवर्तन क्यों? अप्पू दीदी कहीं ना कहीं सच के करीब तो हैं कि अचानक यह हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? पर सच रे अब की भी बहुत दूर है। बहुत लोग पर अंजना और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। बस अब बेटी की शादी हो जाए धूमधाम से घर से। अप्पू बेटा
तुम्हारी शादी हो रही है ना। बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करते तो ठम गाए लूट की रस्म आज ही होनी है ना, तो करनी होगी बेपासा। अब शादी घर से हो रही है तो सब कुछ करना होगा, सारी रस्में निभानी होंगी। अच्छा समय बर्बाद मत करो, जाके तैयारियां करो और तुम लोग भी तैयार हो जाओ। हाँ, शक के बेसिस पर अरेस्ट हो तो कर सकते हैं उस लड़के को। और वैसे भी इन लोगों के लिए कौन आता है लड़ने। अगर इस लड़के को अरेस्ट करवाना है तो यह सब कुछ करना ही होगा। काकू, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। क्या हुआ रे काकू? अगर हमारा प्लान वर्कआउट नहीं हुआ तो घबराने की तो बात है ही न। है कि मैं उस कमिश्नर को आज का नहीं कई सालों से जानता हूँ और वो आदमी वादा करके वादा निभाने वालों में से है। अरे ये बातें यहाँ पर मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं। ट्राई एंड बेहस नॉर्मल या कुछ नहीं पता चलना चाहिए। राइट। और अप्पू की तो आज हंसी रुक ही नहीं रही है। आज उसकी मोर भी तो नहीं है। अब शुभ यहाँ भी निशा दिखाए बगैर तो नहीं रहने वाला है। और जहाँ झनक को अभी घबराहट तो है, वहीं अंजना और बाबुल अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हैं। पर सुबह आखिर और कितना गिर सकता है कि एक ही घर की बेटी की ज़िंदगी के साथ सौदा कर बैठा है। आखिर उसकी खुशियों का आखिर फ़र्क ही तो है जो लोग करने से चूक जाते हैं अपनों के बीच। लो, यू आर अंडर अरेस्ट। रोकी वारंट है आपके पास। देखो जनक, काफ़ी संगीन आरोप है इन पर। एक बहुत बड़े आदमी ने कंप्लेंट फाइल की है। बड़े आदमी? आप कौन से खिलाफ काम कर रहे हैं सर? वारंट के बिना आप लालन को अरेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ झनक और सुबह में बहस होती है कि आखिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों अप्पू दीदी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उनकी शादी होने वाली है, आप उनकी शादी क्यों रोकना चाहते हैं? आप ललन को क्यों अरेस्ट करवा रहे हैं? ये सब देख के अप्पू की माँ और पिता दोनों परेशान हो जाते हैं। सुबह बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, जो सच है वही कर रहा हूँ, जो अप्पू की भलाई हो सकती है वही कर रहा हूँ। आगे का सीरियल देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।